साथियों, आज की जो वीडियो है, जो भारत में धर्म के जो झगड़े हैं, उन झगड़ों के ऊपर ये वीडियो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में अलग-अलग भाषाएँ हैं। अगर आप 5-10 किलोमीटर पे जाओगे तो आपको अलग-अलग भाषाएँ भी भारत के अंदर मिल जाएँगी। अगर हम धर्म की बात करें तो हिंदू भी यहाँ रहते हैं, ईसाई भी यहाँ रहते हैं, मुसलमान भी यहाँ रहते हैं, बुद्धिस्ट भी यहाँ रहते हैं, तो सब अलग-अलग धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। सब अच्छे से रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट देता है कि सभी धर्मों के लोग भारत में बड़े अच्छे से रह सकते हैं, सबको रहने का इस भारत में अधिकार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो धर्म के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको उचाटी रहती है कुछ ना कुछ, ठीक है? क्यों? उनको उनको खुजली रहती है, जब तक लोगों के अंदर झगड़ा ना हो, लोगों की हत्याएँ ना हो, जब तक उनको आनंद नहीं आता। ऐसे भी भारत में लोग हैं, और उनका इलाज जब ही हो सकता है कि जब वे लोग कुछ भी बोलते हैं, तो आपको इस बात को समझना चाहिए, केवल उनका उद्देश्य झगड़ा ही रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता है। भारत में इतनी बड़ी आबादी है, अगर उसकी एजुकेशन की बात वे लोग उठाएं, उनके रोजगार की बात उठाएं, उनके हॉस्पिटलों की बात उठाएं, तो बात अच्छी है। और धर्म कभी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म कभी नहीं सिखाता कि आपको आपस में झगड़ा हो। धर्म हो सकता है कि ईसा मसीह जी को मानने वाले काफ़ी लोग वहाँ पर रहे हों, तो वो ईसाई हो गए, ठीक है। लेकिन ईसा मसीह जी ने कभी नहीं कहा बाइबल में कि तुम आपस में झगड़ा करो, ठीक है। मोहम्मद जी थे, उन्होंने भी हमेशा संदेश यही दिया कि इंसान जो वीक है, कमज़ोर है, उनकी हेल्प करने के लिए जो मजबूत लोग हैं उनको सामने आना चाहिए। अगर गीता की बात करें, गीता में भी यही जो है, गीता में संदेश दिया है कि जो लोग वीक है, कमज़ोर हैं, उन कमज़ोरों की हेल्प करने के लिए मजबूत लोगों को सामने आना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो धर्म है दुनिया में वो एक ही है, वो है इंसानियत। झगड़ना कोई नहीं है। कुत्ते मरे इंसान में अंतर होता है, कुत्ते आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन इंसान के अंदर भगवान ने अकल दी है, बुद्धि दी है, वो ये इसीलिए दी है कि वो अच्छे से रहे, प्यार से रहे। और लेकिन यही इंसान एक ऐसी चीज़ है कि जब तक इस इंसान में ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत लोग तो इस वो हैं ही कि उनको उनकी बुद्धि हमेशा कुछ ना कुछ उंगलीबाजी करने में रहती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें। और जो धर्म के झगड़ों में केवल उन लोगों की हत्याएं होती है जिनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लूटपाट होती है, घरों को लूटने का काम होता है उस टाइम, ठीक है। महिलाओं की हत्या होती है, छोटे बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं, उनकी हत्याएं होती हैं। तो धर्म के झगड़े में केवल निर्दोष लोगों की हत्या होती है। और जो लोग इस झगड़े में जिनका हाथ होता है, बड़े बड़े जो अकाए हैं, वो इंडिया में नहीं, वो भारत में नहीं बैठे रहते, वो बाहर रहते हैं। उनकी जो औलादे हैं वो यहाँ नहीं रहती, वो बाहर रहते, बड़े होशियार हैं। लेकिन आम लोगों को हत्या करने के लिए उनकी हत्या हो जाए और उनको भेज देते, वो उनका झगड़ा आपस में हो जाता है। तो ऐसे जो षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहे। कि धर्म कभी नहीं सिखाता, धर्म कोई भी हो, कभी नहीं सिखाता कि आपस में झगड़े हों। लेकिन इन लोगों को कुछ पॉलिटिकली फ़ायदा लेना होता है, वोट लेनी होती है। जब तक वो ऐसी बातें पब्लिक में नहीं रखेंगे तो उनको वोट कौन देगा? तो भैया, नुकसान आपका होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़े धर्म के झगड़ों से दूर रहो। जो भगवान है ना, उसने कभी किसी के, जो कुदरत है, कुदरत ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा मैं इसको हवा ही दूंगी, या इसको इस धरती पे इस हिंदू को चलने दूंगी या मुसलमान को चलने दूंगी। ये पीने का जो पानी है, ये मैं हिंदू को ज़्यादा दूंगी, मुसलमान को जो है थोड़ा दूंगी, बुद्धिस्ट को जो है ज़्यादा दूंगी। ऐसा कभी कुदरत ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो हवाओं भी इक्वल देती है, जिसको चलना है धरती पर वो भी चले। सबको पीने का पानी है, उसको भी, वो भी सबके लिए कुदरत ने दिया है। जब कुदरत ने भेदभाव नहीं किया, तो ये जो ठेकेदार बैठे हुए, जो धर्म के ठेकेदार, इनसे थोड़ा हाथ जोड़ो कि इनको इतनी ठेकेदारी किसने दे दी भाई? तो जब आप इस देश के अंदर भाईचारा हमेशा रहे, भारत जब एक मजबूत राष्ट्र जब ही रह सकता है जब सबका भाईचारा रहे, सभी धर्मों के लोग अच्छे से रहें। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इंसानियत है, प्यार हमेशा होता है। अगर आदमी का रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये थोड़ा कहेगा वो भाई मेरे ही हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू हमें उठा कर ले जाए, ऐसा नहीं है। अगर मुसलमान भी कोई आएगा, अगर उसको दिखाई देता भाई इस बंदे को चोट आई है और इसको हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए, तो वो उसको वहाँ पर जो है हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएगा। तो कभी भी मैं बता रहा हूँ कि धर्म यही सिखाता है कि कोई जिसको जिसकी आवश्यकताएं हैं, अगर कोई कमज़ोर आदमी, अगर उसको उसकी आवश्यकता है तो उसकी उसकी हेल्प करने के लिए सामने आए। धर्म यही सिखाता है, ना कि धर्म आपस में झगड़ा करने के लिए। और
अगर देश के अंदर ये आईटी सेल जो ये प्रचार इस टाइम, अगर बांग्लादेश की बात करें, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है या हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, ऐसा भी प्रचार ज़्यादा आईटी सेल को रखा, कौन लोग रहे कर, तो डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली वो चाहते हैं कि माहौल जो है भारत में खराब हो। अरे बांग्लादेश की बात है तो हमें क्या लेना भाई, इंडिया में वहाँ की क्या स्थिति रही, क्या वहाँ के झगड़े हैं, क्या मतलब है। तो हमारा भारत हमेशा अच्छा रहा है और हमारा भारत हमेशा अच्छा रहेगा। और ऐसी जो ताकतें जो झगड़ा करवाने की फिराक में भारत में रहती हैं, ऐसियों को जो हमारी एजेंसी हैं वो मुंह तोड़ जवाब दें। और ऐसी आईटी सेल जो है जो आपस में भेद करने की जो कोशिश उनकी होती रहती है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो बागेश्वर धाम के जो मैन हैं उन्होंने भी एक यात्रा की थी, हिंदू हिंदू एक हो जाओ और जातियों को तोड़ो। ठीक है, अरे भैया आज ये बात तो आज आपकी समझ में आ रही है। हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, सतगुरु रविदास महाराज जी ने और बहुजन समाज में जन्मे अनेकों महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है। तुम तो आज यात्रा रहे हो करो, ये चीजें तो पहले से हजारों सालों से हो रही है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। आज हो सकता है कि आपको किस चीज की दिक्कत हो रही होगी कि ये बातें आपकी समझ में आई है, लेकिन पहले ही इंसानियत का पाठ सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी आपको समझाया। उन्होंने कहा है कि मन चंगा कटौती में गंगा। ठीक है, और महापुरुषों ने कहा कि लो पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भया ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो महापुरुषों ने हमेशा ये बातें हजारों सालों से कही है। आज ही कोई ऐसी चीज नहीं है कि बागेश्वर धाम जी आज कहें कि जाति तोड़ोगे, तो हम पहले से कह रहे हैं, लेकिन आज आपकी समझ में क्यों आ रही है? आज आपकी समझ में इसलिए आ रही है कि भारत एक धीरे धीरे एजुकेटेड होता जा रहा है, लोगों की समझ में तुम्हारी जो चाल है वो आ रही है। तो आपको भी आज आपको समझ में आ रहा है कि जब तक अगर ये लोग सब इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमारा विकास नहीं होगा, ये समझ में आपको आ रही है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा वो एजुकेशन है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत है। तो भारत के अंदर जो भी लोग ये एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। भारत एक मजबूत राष्ट्र था और रहेगा। और जो ऐसी ताकतें जो धर्म की आड़ में लोगों को तोड़ने का काम उनके द्वारा होता है, वो हम नहीं होने देंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अगर वीडियो अच्छी है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और भारत का जो माहौल है वो बांग्लादेश वाला भारत का माहौल नहीं चाहिए। भारत एक बहुत अच्छी कंट्री है, भारत में सभी लोग अच्छे से प्यार से रहते हैं, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर अपनी बात बोलने का सबको राइट है। जय भीम, जय भारत।